अब की बधाई देखो अम्मा की आवे। मैं क्या दियो आए के बता क्या पता करवाई हो नहीं सके ये मौसी वही बजा ना आते ही तो दिन मौसी सॉन्ग बजा रहे थे बता तो क्यों है कि मौसम अरे मौसम की लंबी चौड़ी कमाई सुनते हैं ना एक से क्या मतलब ये हो हर कष्ट निवारण भय दुख हारण सत्य के भय अमीर हर कर्म भाला रूप निराला जन्मे जहां ये गुरु गोरख को चेला लगे भागों में मेरा गुरु गोरख को चेला लगे भागों में मेरा ओ गुरु गोरख को चेला लगे भागों में मेरा गुरु गोरख को चेला ये घोड़ा की घोष सवारी एक बाग बनो गुले साए की खबर ले गए साए की खबर ले गए साए की दो आलो ब्याह भयो बंगला में आदे की गोर बोलिए सच्चे दरबार की सात समंदर पार केवल सपना यकीना सच्चा होता था किसका जो विभीषण की बेटी थी जिसका नाम था तेजसा ये हो जो वो सपना देखती थी वो सपना सच्चा होता था उसमें एकदम सी बेटी थी तेजसा ये हो वही सीता को अच्छी अच्छी कहानियां सीता की रक्षा करती थी अशोक वाटिका में और वही कह रही सीता ने सीते रात में एक सपना देखा है क्या देखा है वो सपना बता रही है तेजसा सीता के लिए क्या कह रही है और मैंने सपना देखो आते क्या सपना देखा सीता के लिए क्या देखा चलंक पे कुछ सा चढ़े आप सपने में आए गई है और मेरे सपने में आए गई है पछोरी संजाती मेरे सपने में आए गई है ओ मेरी संजाती राजा संजाती राजा की और भैया उसके दूध का बखान करने बाबा जहरी मैया से करे भैया वो कैसी है देखने में सुंदर रूप में गोरी सुंदर रूप में गोरी कोमल वंश राजा की छोरी कोमल वंश राजा की छोरी और नाम अरे नाम से गई है वो छोरी अरे सपने में आ गई है वो छोरी राजा की सोमैया जहाँ से तुलना नगरी जाऊं
चौकाते सफेद कोई हमारे सफेद कोई मेरे भले के महल में आए कोई महल में आए कोई परदेस तू जाऊं संग तू लाऊं चोरा के घर तू जाऊं लाऊं के घर तू चोरा तो सफल हो जा बार बताए दिया घोड़ा हो गया बार बताए दिया घोड़ा तो बाचोरानी ठकोरानी चमके के घोड़ा पर अरे बात आया तेरा सात पुस्तकों पे चल रहा है तू बाकी बेटी की गहरी बात कर रहा है अरे बेटा आपने 6 महीने उस राजा का तुम्हारे पिता का युद्ध हुआ था तुम्हारे उस युद्ध में दादा बाबा नाना नानी सब मारे गए एक नीली घोड़ी इतनी तेज थी कि वो तेरे बेटा सात पुस्तकों पे रोहे वाला चाहते संजा अरे सात पुस्तकों पे रोहे वाला जाकोवा संजा अरे तो से घोड़ी पे चढ़े तेरे गाँव के बना तेरे गाँव के बना अरे घोड़ी पे चढ़े तेरे गाँव के बना तेरे गाँव के बना अरे सैयद का शक्ति पूर्व पकड़ी सीना पकड़ी सीना लेकिन बेटा ते साथ ब्याह का सुनने में लगे बस ये भूल जा लेके बाबा जहां कह रहे मैया जाऊं को जरूर चाहे बचाऊं को जरूर और आजकल गांव दिया सब माता बहना कह देती गांव कौन सा गाँव रात मालूम है कौन सा अरे पिल्ला पालो जरूर बाबा जहां कह रहे मैया से कि मैया जाऊंगो जरूर चाहे जान चाहे जान चली गइयो अरे जान चली गइयो जान चली गइयो अरे जान चली गइयो जान चली गइयो अरे मैं तो जाऊंगो जरूर चाहे जान कैसे को पतो लगाओ सुना नहीं जाए कैसे को लगाओ और मैया अरे हमारे गाँव को जरूर हमारे गाँव को जरूर चली जाइयो बोलिए सच्चे दरबार की आज मैया समझ गए बेटा जिद्दी है क्योंकि अकेला बेटा लाल प्यार का होता है दुकान बजा हुआ जाने पर बगैर जिद्दी जाना है आज मैया समझ गए बेटा माने बहनाएं तो मैया ने क्या करो चाहनी लेके जहां 36 प्रकार के घोड़ा बन रहे अम्मा ओ अम्मा रखा सब घोड़ा पे एक कमंड है बाबा जहानी कह रहे मैया जितने घोड़ा हैं जी कपाली को नहीं बोल सकते मैया अरे हाथ का पंजना सहन करे समाज बदलने का सहन करे तो वहां सम्मान कर रहे हैं हमारे गवर्नर भाई लेकिन उसी घुड़सार में नीचे कोने में नीली घोड़ी जहानी को देख के हिसन बाबा जहानी घोड़ी की तरफ चले तो मैया बात करी बेटा या घोड़ी से घोड़ी में छुपा नहीं है क्यों कि बेटा ये तुम्हारे पिता की सवारी और जाकर पिता सवारी कर ले तो अगर चाचा बेटे का अधिकार नहीं था लेकिन आज का जमाना तो उल्टा है वो एक बात है आज कोई पहले घूम रहे लोग की बात आ रहा हूं सब और छोरा देगा तू कर ले वो क्या खेल वर्षा की लगी चलने बोलिए सच्चे दरबार की आज ये हो रहा है लेकिन बाबा जहानी ने कहा कि मैया तू मैया मेरे पाप की और मैया मेरे धर्म की आज घोड़ी के पास पहुंचे चाहर की राम राम चाहर ने कीनी और राम राम घोड़ी ने ली जब घोड़ी ने कही क्या देवरा के बेटा राम राम उम्र के नाती माया परा पिता मरा तो छियो साथी तो मेरा साथी तो क्या
कि बेटा तू यहाँ जा रहा है, मैं तेरी छवि देख के कह रही हूँ। सो बेटा, मेरे बेटा ने पहुंचा बाबा बातें पे सुने। क्या करी वो तेरी घोड़ी जहरवी से? अरे मोही पे पाखरे, अरे मो पे ही पाखरे, सो पागल वाले तारे देसी। सब बेकार है, केवल मैं तुझे पहुंचा सकती हूँ जहाँ तू जा रहा है। तुम ना नहीं जाना चाहता है तो बेटा मैं पहुंचाऊंगी तुझे। जब तेरा बेटा आ गई तो मैं तुमको ले जाऊंगा। कह रही है बोली, अरे वो कहीं पाकर तू पागल मारे तारे तेरी। अरे बोली तेरे रानी सरियन से, तेरे रानी सरियन से, होए होए रानी सरियन से मैं आए कोई होए मेरे पाप। अरे तो पे पाखर, अरे तो पैसा अरे तो पैसा बानी। और एक सरवण और एक नीर, और तुलसी जैसे जीव को और कभू न पावे चैन। एक पुत्र हो और एक द्रौपदी हो, एक सरवण और एक नीर। एक पुत्र हो घर हो तो बाहर सुना और बाहर हो तो जंगल सुना। आज मैया वाचन बेटी रह गई और आज बाबा जहारी और अपने लीले घोड़े से कहने लगे, अरे धीरे धीरे चल मेरे लीले घोड़े, लीले घोड़े मेरे लीले घोड़े, धीरे धीरे चल मेरे लीले घोड़े, लीले घोड़े मेरे लीले घोड़े, धीरे चल मेरे लीले घोड़े, घोड़े मेरे लीले घोड़े। कारी बदरी में छुप छुप जाई, जैसे कड़ा कबूतर खाई। अब जाहर गए हैं घबराई, घोड़ा तू रहे समझाई। कह रहे के घोड़ा मत ना घोड़ा ऊंची भरे ओढ़ा, नीचे को गिर जाएंगे चौहान। आज इतनी बात सुन के घोड़ा समुद्र के किनारे पर, आधी रात का समय, समुद्र पर सुनसान पड़ा है। आज जहाँ भी घोड़ा देखे घोड़ा पहले हम ऐसी जगह लाके उतार रहे। कैसी जगह के आगे जथा समुद्र है और पीछे जंगल ही जंगल है। अगर जंगल में तो कोई शेर चीता हम पे गाय पड़ो तो हम या तो उनकी शिकार होगा, शेर की शिकार हो जाएंगे। अगर समुद्र में भाग छूटे तो समुद्र में डूब के राम राम बुढ़िया में, जब बुढ़िया में कहीं के राम राम तेरा के बेटा राम राम उम्र के नाती माया मेरा पिता मरते जियो साथी। पर लौट चला जा बाबा, तू आया कहीं मैया रोग तबई छोड़ के लौट के चला। जहाँ लोग कह रहे मैया तू कौन है? तो मेरा पूरे खानदान जान के वजह समुद्र में घूम रही है, हमारी अमकी है दिवाली के बना रहे हैं। ये आएंगे फिर तो फिर तू कौन है जो हमारे पूरे कमर आ रही है? तो आई वो बुढ़िया कर ले, सुन बेटा मैं कौन हूँ? मोए लिखनी के बाहर क्या दे नहीं। सुन बेटा मुझको दुनिया न कह रहे थे क्या काम के साथ कोई घटना घट जाए तो वो ते बात में होनी कह और आपके घर में अगर बेटा पैदा है जाए तो छुट्टी के दिन ज्यादा से बाद दुनिया वो क्या कहते हैं मेहमान का बस संस्कार भाग निकला। तो मेरे लिखे हुए हमको न को सब गया तो छोरी है तो छुट्टी के दिन आ जाए
हाँ छठी के बिना जाऊंगी बहू का मैं सब काम भागू लेके आऊंगी। तो बेटा मैं कौन हूँ? अरे बेटा मैं होनी मत जानो क्या कोई मत मानो झूठी बेटा मैं होनी चाहे कोई मत जानो झूठी बेटा मैं होनी मत मान चाहे कोई मत जानो झूठी।
अरे रेगिस्तान जिला चूड़ू में ददरे राजधानी थी भैया। राजधानी थी भैया, बदले राजधानी थी। आगे राजा जेवर सिंह और संग में बाछल रानी थी भाई। संग में बाछल रानी थी भैया, संग में बाछल रानी थी। राजा मन में सोच करे रानी कर मन की हेती है भाई। राजा मन में बाबा जहावी का पहले ही पता था, आज ही पता है। रेगिस्तान जला चूड़ू गांव ददरेवा में रहने वाले थे और इनकी माता का नाम था बाचल और पिताजी का नाम था जेवर सिंह और इनके पिताजी का नाम था अमरपाल सिंह। आज राजा जेवर सिंह और इधर सरसा पाटन में दो बहन थी, पर नाथ लोग बता तो देते कि दो बहन थी तीन, काछल और एक बाछल और एक आचल। आज राजा जेवर सिंह की शादी होती है बाछल के साथ और जेवर सिंह की शादी होती है काछल के साथ। और शादी करके जब महलों में आ गए तो राजा जेवर सिंह को काफी समय बीता और नीली घोड़ी लगेज में दी थी राजा जेवर सिंह को और रानी बाछल के पिता ने। तो कहने लगे कि हमें काफी समय बीत गया और हम कहीं आके खेलने के लिए नहीं गए। तो आज राजा जेवर सिंह और शिकार के निकले जाते हैं। अरे भूपानी और नीली सजवाई और खेलन चले शिकार बनी में नीली रुखबाई रे बनी में सजवाई। मिर्गन को पायो। अरे एक संग भगती पड़ी है मौत सबई की आई है, मौत सबई की आई है। झटल में भक्ति पड़ी पोखरिया सबकी आई है। गर्भवती हिरणिया बेचारी, गर्भवती हिरणिया बेचारी, गर्भवती हिरणिया बेचारी, गर्भवती हिरणिया बेचारी। जब तक नाए है भाई अठारी, जब तक नाए है भाई अठारी, तो पिंजर भयंतर में गई रे समा। और मैंने तो उस जंगल का घास फूस खाया था और मेरे गर्भ में दो जीव थे, उन्होंने अभी तक संसार रूपी हवाई नहीं देखी और तूने जन्म लेने से पहले उनको मार दिया। तो
आज वो हिंडी और राजा को क्या श्राप देने लगी। अरे तीर मार कर किस पापी ने आए कलेजा फाड़ दिया। इधर ब्राह्मणों ने लिख दिया, अरे चांदी की दीवान तोरी प्यार, तीर मार कर किस पापी ने मेरा कलेजा फाड़ दिया। मार कर जो पापी ने आए कलेजा चीर दिया। मैंने राजा तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था। अरे एक बार जीवों की हत्या, एक बार जीवों की हत्या करके तूने अपराध किया है। तीर मार कर किस पापी ने आए कलेजा फाड़ दिया। तीर मार कर जो पापी ने आए कलेजा चीर दिया। बिगाड़ा नहीं था और मैंने तो जंगल का घास फूस खाया था और मेरे घर में तो जीव थे, उन्होंने तो संसार रूपी हवा ही नहीं देखी और उन्हें तुम्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया। पर राजन मैं भी तेरे लिए शराब देती हूँ, सुन ले वचन हमारा, तू सुन ले वचन हमारा। सुन ले वचन हमारा, सुन ले वचन हमारा। चाहती हूँ जग छोड़ के देख न पाई हंस को, चाहती हूँ जग छोड़ कर देख न पाई हंस को। आज कह लगी है राजन, ये राजा मैं चाहती हूँ जग छोड़ के देख न पाई हंस को। और क्या कहने लगी, हर जन्म जन्म नरवंशी रहेगा, वंशी रहेगा, जन्म जन्म नरवंशी रहेगा, यही शराप हमारा। जाती हूँ जग छोड़ के सुन ले वचन हमारा, तू सुन ले वचन हमारा। अरे जाती हूँ जग छोड़ कर सुन ले वचन हमारा, राजा सुन ले वचन हमारा।
राजन, मैंने जिससे अपने बच्चों का मुख नहीं देखा, वैसे ही तू अपने बच्चों को कभी मुख नहीं देख सकता। आज वो हिंदी कहने लगी राजन, राजा हिंदी से कहला, हिंदी ऐसा शराब मत दे। आज वो हिंदी राजा वो शराब दे करके खत्म हो जाती है, पर राजा को 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद याद रही। पर राजा जेवर सिंह उस बात को भूल जाते हैं कि हिंदी ने हमें शराब दिया था। अब तो राजा जेवर सिंह अपने महलों में आ जाते हैं, ना कोई बेटा हुआ ना कोई बेटी हुई। और राजा जंगल से महलों से चलने लगे तो मेहतरानी मिलती है, और जब मेहतरानी ने राजा को आते हुए देखा तो अपने मुखारबंद को फेर लिया। तो राजा जेवर सिंह उस मेहतरानी से कहने लगे, एक बात बताइए, तुमने मैं आते हुए देखा तो अपना मुखारबंद क्यों फेर लिया? हे राजा, सुबह सुबह जो मनुष्य तुम्हारा मुख देख लेता है उसे अग्नि में चलती है पानी प्राप्त नहीं होता। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, मेहतरानी हम भी देखेंगे कि तुम्हें अन्न प्राप्त कैसे नहीं होता है। आज राजा ने अपने हलवाइयों को बुलाया और मेहतरानी के घर पे पहुंचाया, कहा कि जाइए उसके यहाँ अच्छे भोजन बनवाइए। आज जब अच्छे भोजन बनने लगे तो मेहतरानी का पति आया, तो उसने जब खुशबू को देखा कि हमारे महलों से खुशबू कैसी आ रही है, हमारे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो मेहतरानी का पति मेहतरानी से कहने लगा, अरे हम तोरी जामे काम करन गो, तुम तो मौज उड़ाते हो। जाओ काम करन गो, तुम तो मौज उड़ाते हो। अरे हम तेरे पीछे तो मेरी घरवाली राजा तेरे न लड़ावते हो। हम तेरे पीछे तो मेरी घरवाली राजा तेरे न लड़ावते हो। मेहतरानी का पति जब गलत समझता है तो मेहतरानी कहने लगी, अरे गाय तू मेरे पिया, तुम तो झूठो दोष लगावत हो। तो मेरे पिया झूठो दोष लगावत हो। अरे 7 फेरों के 7 वचन और हमने खूब निभाए रे। आज मेहतरानी कहने लगी कि हमारे पिया तो हमें झूठा दोष लगाते हो, और 7 फेरों के 7 वचन और हमने खूब निभाए रे। आज कहने लगे, रानी एक बात बताइए, अच्छे भोजन कहां से आए? तो राजा ने इधर मेहतरानी के पति ने भोजन को फेंकवा दिया। राजा ने अपने चोर सिपाहियों को भेजा, देखी के आइए। उन्होंने मेहतरानी को भोजन मिलाया, ना मिला। देखा तो सारे भोजन फेंके हुए थे। कहने लगे, आज इस मेहतरानी को भोजन नहीं मिला। तो आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे रानी, आज हमारे देखने से और हमारी प्रजा इतनी दुखी है, अगर इन महलों को हम छोड़ करके चले जाएं तो अच्छा हो या बुरा। आज राजा जेवर सिंह बड़ी दुखी हुए। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी हम इन महलों को छोड़ करके चले जाएं। तो रानी बादशाह कहने लगी, एक बात बताइए, इन महलों को छोड़ करके चले जाओगे तो कहां जाओगे? कि हम दंडक वन के लिए जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, और ये जीवन तो खराब हो गया, अगले जीवन का सुधारण अवश्य करेंगे। अंदर तो आज रानी बादशाह कहने लगी, एक काम कीजिए, आज ब्राह्मणों को बुलाया
और कथा को बिठाया। जब ब्राह्मणों में 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो ब्राह्मण कहने लगे तुम्हारे बेटा की फलत का एक बेटी हो ना थी। राजा ने इतनी बात को सुना, सर को अपनी जमीन से मारा, मूर्छा बंद हुआ, भगवान का सिंहासन हाला। आज भगवान कहने लगे कहा पापी ने पाप कमायो और आज भक्त मेरे को ने सतायो। तो आज नारद जी और भगवान के कहने से पृथ्वी लोक पर आते हैं। ये चाहिए 14 भवन की खबर ना करके तू आज मेरे भक्त किसने सताया है। तो आज नारद जी से कहा कि चाहिए उस राजा को 14 साल के भरभरा पे डालाइए। तो नारद जी आज पृथ्वी लोक पर आते हैं, किस तरीका से आने लगे। हरे नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 बोलो नारायण नारायण भगवान नारायण 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 और राजा से कहने लगे राजा नौलखा बाग लगवा दे। राजा और नाथ कहने लगे अरे लगा सके तो कोई बाग लगा दे। आज अमरनाथ अपने गुरु को समझा रहे हैं अरे लगा सके तो कोई बाग लगा दे और बाग जलाना मत सीखे और जला सके तो कोई दीप जला दे घर को जलाना मत सीखे। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन
डर मत रहना। इधर कहा अमरनाथ ने कि बाबा जला सके तो कोई दीप जला दे। जब भागे समझ रहा हो पैर पर गिरते जाते सुनने लगा फिर की करके जाते जला लगा तो बाबा ऐसा मत करो। हेलो तो आज अमरनाथ कहने लगे अपने गुरु से और क्या कहने लगे, अरे आके मत लगावे बाबा कि आके मत लगावे बाबा और नो लखा बाग में और रुकेगा सारा नंगर तेरे बैराग में। और सावन का महीना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, झरना पड़ रहा था। तो रानी बाछड़ की जो सखी थी वो सभी झूला झूलने के लिए बाग में जा रही थी। तो रानी बाछड़ को अपने राजा की याद आती है। जब रानी बाछड़ को अपने बाबा राजा की याद आई तो रानी बाछड़ उन हवाओं से उन घटाओं से क्या कहने लगी, अरे ए हवा अरे ए हवा और ए घटा और ये बता और अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। ये हवा
तो रानी वाचल जब राजा की याद करती है, इधर महलों के पंछी बागों को जाते हैं, बागों के पंछी महलों में आते हैं, तो रानी वाचल पंछियों की आवाज सुन करके कहने लगी, ये पंछी आज बागों के हमारे महलों की तरफ आ रहे हैं, महलों के पंछी बागों की तरफ जा रहे हैं। इधर अमरनाथ, इधर गोरखनाथ अमरनाथ से कहने लगी, बेटा अमरनाथ इस तंद्रेवा में जा और भिक्षा मांग करके ला। आज अमरनाथ कहने लगी, बाबा हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे श्रृंगार कर दो। तो बाबा गोरखनाथ ने अमरनाथ के श्रृंगार किए। जब अमरनाथ ने श्रृंगार किए तो मखमल की जाए दे गई गुदरी और सोने की पहराई है मुंदरी, सभी श्रृंगार कर दिए और जाते हुए कहा, बेटा एक राण भैया के मांझ भैया की मेरे एक राण भैया की एक मांझ भैया की मेरे आश्रम में भिक्षा नहीं चलती। आज पैर छू के चलने लगे तो आज गोरखनाथ फिर भी कहने लगे कि बेटा मेरी बात याद रखना। यह बात कहने लगे कि बेटा नगरी में जा तो रहे हो, अरे सीतो तू जाइयो नगरिया में, नगरिया में और बेटा रुके मत जाइयो डगरिया में, लाला रुके मत जाइयो डगरिया में। लगी जाए गोला दरिया में, छिप जाए वो चांद बदरिया में, बेटा दी तो तू गई वो बदरिया में, दी तो तू गई वो बदरिया में, दी तो तू गई वो बदरिया में, बदरिया में, नगरी को जाना। आज बाबा गोरखनाथ के कहने से अमरनाथ किस तरीका से ददरेवा की आते हैं। आज अमरनाथ जब ददरेवा में आए कि एक घर मांगो तो सिरो और तीजे घर है गई शाम और गैल घाट दिखे नहीं और कहां करे आराम।
मैया ने पूरे दरबार में भिक्षा नहीं दी तो अमरनाथ और साइड में आकर के खड़े हो जाते हैं। तो 3 मैया थी, मजाकिर मैया थी। उन्होंने बाबा अमरनाथ को देखा तो आज विचार करने लगी, इस बाबा की गुदरी इतनी माया लपट रही है और ये छुट्टी काटने के लिए घूम रहा है। तो पहली मैया कहने लगी कि तरुण उम्र में मर गई नारी और जईते बाबा बनो भिखारी। आज दूसरी मैया कहने लगी ये बात नहीं है कि जब तरुण उम्र में मर गयो बेटा और जाको कर्म ने लयो लपेटा। आज तीसरी मैया कहने लगी ये भी बात नहीं, अगर तुम ना कहो हमारे घर में इसकी परीक्षा कर ले कि हम ना कहने निकल रहे। तो आज बाबा के पास आई और तीसरी मैया बाबा से कहने लगी, बाबा के बाबा पकड़ो, के बाबा पकड़ो मेरो हाथ और मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तो आज बाबा को वही याद बातें आज आ जाती है और गोरखनाथ अमरनाथ की परीक्षा होने लगी, दो मैया परीक्षा लेने लगी। तो किसी ने कहा है कि मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगी। आज अमरनाथ भैया से कहने लगे, ऐसा कहने से
कहने से तेरा धर्म धर्म है। और मैं बेटा लगता तेरा लगे धर्म की बात है। तेरा तो बेटा तेरा लगे मेरी माता है। मैं बेटा लगता तेरा लगे तू मेरी माता है। आए मैं लगता बेटा मेरी लगे तू माता है। और फांसी के फंदे पर झूला तो और तेरी बात पे तुम बोला तो न रोगी। कहा कि मैया से रिश्ता बाबा खस हो गया है। कि मैया से रिश्ता बाबा खस हो गया है। और परीक्षा में पास हो गया है। और परीक्षा में पास हो गया है। और फांसी के फंदे पर झूला तो न रोगी। आखिर के फंदे पर झूला तो न रोगी। और मेरी बात पे और तुम झूला तो न रोगी। मेरी बात क्यों झूला तो न रोगी। आज अमरनाथ की जब परीक्षा हुई हेलो हेलो अमरनाथ परीक्षा में पास हो गई। हेलो आज अमरनाथ की मैया बात पैरों तक गिर गई, कहने लगी बाबा मुझे क्षमा करना, मैं तो आपकी परीक्षा कर इस कार्य के लिए हम आए थे। हेलो 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 अरे पाँच सौ बंदा की हो खबर तो बनाओ। अरे खबर तो बनाओ की हो मंदिर तो बनाओ। अरे तेरे भगत उड़ा में फंसा था। मेरी जोत जले मेरे को जलाई जाना। मेरी जोत जले अरे तेरा भगत बनोए जाती हो। अरे तेरा भगत बनोए जाती हो। अरे तेरे फूल चढ़ावे माली को। अरे तेरे फूल चढ़ावे माली को। अरे तेरे अगर फूल चढ़ी अरे
बहुत मारी ज्वाला तेरी बोलिए सच्चे दरबार की, वो ज्वाला मैया की। एक हमारे देश में ज्वाला मैया साक्षात है, जो आज भी दर्शन करने लोगों इधर जेठ के महीना में तो बहुत ज्यादा गए, बहुत गए होंगे लोग। और एक मैया और साक्षात है हमारे देश में, मालूम कौन सी मैया साक्षात है? बताओ बताओ, कोई बच्चे बताओ कौन सी मैया साक्षात है? ना हमारे देश में दूसरी मैया कौन? एक गंगा मैया, जिसका कभी जल खराब हो का मैया कैसे तुम्हारा मन खराब है वो बात। गंगा मैया एक साक्षात मैया है, जिसका कभी जल खराब हो नहीं होता है। हमारे देश में 900 नदियां हैं, छोटी बड़ी, मेरे सबका जल खराब हो जाएगा, तुम्हारे घर में पवित्र समझ लगे। और खास बात यह है, चाहे पार बैठे नहीं हो चाहे पीछे धार बैठे नहीं हो, लेकिन वो जल तुम्हारे घर पे आकर के सुन दो। और जितना कैसे ही बर्तन ले आना, जितना लाओगे एक दाना 10 साल तक रखेगा वो उतना ही दे। और दूसरी बात, गंगा मैया के जल में कभी काई नहीं। वही गंगा मैया की, हमारे देश में 2 मैया ऐसी जो साक्षात है। और गंगा मैया के आगे का भूत प्रेत शीश झुका जाता है। देखे ना देखे तुमने कितने खेल खाल होते हैं, वो गंगा जल के छीटा मारते तो शांत साक्षात है। कसम खा गंगा मैया की बात बनाया गंगा मैया को बोल सकती है। मेरे मन का भाव होता है, सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। पाप धोने इंसान जाता है, नहीं पाप में बह गए आपको अमर करते हैं। तो जो तुम्हारी कह रही संसार में कोई अमर नहीं, क्योंकि जिसने धरती पर जन्म लिया है एक दिन उसे जरूर जाना है। तो मैं इसको मान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि राजा हुए अनेक यहाँ पर रावण रहे न राम रहे, जो आए थे गए जगत से लेकिन उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, जो आए थे गए जगत से लेकिन उनके नाम रहे। जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन जरूर जाना पड़ेगा, कोई अमल नहीं है। भैया का भी मुंह करने में लोग जो अमर हो वो कारण वो भावार्थ में निकाली मरी अश्वधामा करने में लोग अश्वधामा वो पहले भाटू स्वयं मिले सत्ता में, वो कल मेरे वो खबर भावा देख के चले गए। कल मुलाकात है बहुत सारी। कोई सच्चे दरबार की माथे में रखा है आज क्या हुआ? जो तुम्हारी गोरखनाथ संसार में कोई होंगी तो बाबा गोरखनाथ तो कहेगा भैया अगर तू इसको अमर करेगी तो नाम तो इसका होगा, मैं घर में जोत तेरी भले करे मैं तेरी घर में जोत जगवा दूंगा, मुझे गोरखनाथ कहते हैं। तब जो तुम्हारे कहा गोरखनाथ अगर ऐसी बात है तो मैं कलयुग में जाके घर में जोत जगवाओगे तो जाओ इस कुंवर को ले जाओ, जैसे जन्मे होगा वीर और नाम रहेगा जब तक गंगा जमुना में वीर। लेकिन गोरखनाथ इस कुंवर से गर्व धारण हो सकता है, लेकिन जीव आत्मा नहीं। अगर आपको जीव आत्मा चाहिए तो तुम्हें पाताल लोक में जाना पड़ेगा।
पाताल लोक में कौन का राजा वासक है। अब वासक का बेटा है पद्मनाथ, उस पद्मनाथ के प्राणों को इस गूगल में लाना होगा। तो मैं यवाची खातिर बाबा पद्मनाथ पाताल लोक में गए। राजा वासक के बेटा पद्मनाथ का जहर खींचा, उस गूगल में डाला और उसके प्राणों को निकाला, समुद्र में डाला। जब वहां से लेकर के बाबा पद्मनाथ चले गए, राजा वासक ने लेके गोरखनाथ रानी बादशाह का आम इंसान है और ये गूगल जहरीला हो चुका है। अगर से नगर में और भी तो ख्याल है, मेरे अंदर सामर्थ्य थी कि मैं तुम्हारी सेवा 2 बार कर ली, लेकिन काम करने का सामर्थ्य नहीं है। तो बाबा को तो बात ही मान भेजा है। बाबा मोहना देखा के धन्य होली मैया, अपना भला बाद में पहले औरों का भला। अरे ऐसे इंसान का तो स्वयं भगवान भला। लेकिन चाचा अब कोई कारोबार बढ़ाना चाहते अब तक कोई ना चाहता कारोबार बढ़ाओ, आगे तो ऐसे चलेगा बैठे जाके नाली का पानी में दरवाजे तक बैठना चाहिए। जाकी नाली का पानी में दरवाजे तक आ जाए। बहुत से तो ऐसा पक्का काम कर रहे हो, सुनिया करवा देते हैं पानी आ जाए, पानी की तो पास है। बहुत से तो ऐसे कहने का तो मैं जानता हूँ एक काम का भाई सामने भाई ना है तो हम ये समझ लो ऐसा होगा धनिया रहना की ऐसी ऐसी मिलते हैं। और बच्चे बताओ कि हमें काम मतलब आपको ग्रहण कर देते आज बाबा गहना देखा धन्य हो मैया, अपना भला बाद में पहले औरों का भला। और ऐसे इंसान का तो सब भगवान भला करते हैं मैया। जा मेरी दुआ तेरे लिए होगी और तेरी दुआ उनके लिए होगी। जितनी पर नगर में तेरे में 5 हमारे सबके लिए गूगल में से गूगल दे गई। आज बात समझ आके लेकर के महिला वापस आ जाती है। मैया वाचने दौड़ी बटवा दिया, जितनी पर 5 है मेरे नगर में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैया वाच के पास में 4 बाज आई, 5 नीली घोड़ी आई और 6वीं बात से मैया ने उसी गूगल की तरीके 6 बातें बनाई। पहला बात तो मैया ने प्रोतानी को दिया ताकि तुम्हारे नरसिंह वीर का जन्म हो। दूसरा बात तो मैया ने लाल को दिया, कहते कि जाते भज्जी वीर का जन्म हो। तीसरा बात तो मैया ने कामेरी को दिया, कहा तेरे इतना वीर का जन्म होगा। और चौथा बात तो मैया ने नंदो बनेनी को दिया, कहा तुम्हारे बाला वीर का जन्म होगा। 5वां बात तो मैया ने नीली घोड़ी को दिया, कहते कि जाते नीले घोड़ा का जन्म होगा। और 6वां बात तो मैया ने जितनी नगर में थी सबके पैर मैया नाचने चाहिए, सबका आशीर्वाद लिया। और सबका आशीर्वाद लेने के बाद से मैया ने सुपुत्र का सेवन गंगा जल से किया। आज बात से मैया आशा पर रह जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, 5वां महीना समाप्त होने वाला, 6वां महीना लगने वाला है। इसी बीच क्या होगा, मैया बाची की नंद आ गई। जब मैया बाची की नंद आ गई और 5 मैया भाई नंद के पाए ना छुए तो नंद पड़ गई, नंद के आग लगी, नंद पकड़ गई। और नंद भाभी से कहिए भाभी, और क्या करिए नंद भाभी से, सखियन में मार दो मेरो मारो मारो ना मानो कहते का मारो सखियन में पहली बात को जरूर नंद होते बड़ी कोई कटवा दो करता है क्या है, कटवा दो हां मेरे मुझे ला दो वो तो कम थोड़ा फिर 2 घंटा पकाने में आपको बंद करेगा। कह रही है भाभी से, सखियन में और मार दो मेरो मारो समझ का राखी हमारी कह रही वचन करा दे,
से कह के मैं करवाए दूं तेरे सत्कारे मैं करवाई दूंगी तेरे सत्कारे तेरे करवाई दूंगी तेरे सत्कारे आदित्य से कह के तेरे करवाई दूंगी तेरे सत्कारे दिल मन में कहा ठान लई ऐसी